ये ईवीएम के द्वारा घोटाला करके चुनाव जीता जा रहा है। 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। उसके दस्तावेजी सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है संक्षिप्त में कि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करके ये कहा। तो ये जानकारी मीडिया लोगों के मेहरबानी की वजह से, मीडिया की मेहरबानी क्या है, उन्होंने इतनी बड़ी खबर को छापा ही नहीं। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। ये जो मेहरबानी है पत्रकारों की या मीडिया वालों की, इस खबर को उन्होंने छापा ही नहीं, इतनी बड़ी खबर, और इस वजह से देश के लोगों को मालूम ही नहीं हुआ ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ईवीएम की गड़बड़ी रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, ये भी लोगों को पता नहीं है क्योंकि खबर छापी ही नहीं गई। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये जानकारी लोगों को नहीं है, वो जानकारी लोगों को बताना, ये हमारा मकसद है। ये मैंने पहले यात्रा निकाली थी, उसमें ये मैंने बताया। अभी इस यात्रा का पार्ट 2 अभियान चल रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि जो पहले यात्रा में मैंने घोटाले के संबंध में जानकारी बताई थी, अब ये घोटाला और ज़्यादा बढ़ गया है, घोटाले की और ज़्यादा नई जानकारी आ गई है। तो ये जानकारी लोगों को बताने के लिए ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 ये निकाला जा रहा है। ये 365 दिन चलेगा, 21 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक। ये सारे देश भर में चलेगा, 674 जिलों में चलेगा। इसमें 4 व्हीलर गाड़ी के साथ में ये हमारी यात्रा है, और शहर जहाँ कार्यक्रम चलता है उसके पहले 4-5 किलोमीटर, कई 2 किलोमीटर, कई 4 किलोमीटर, कई 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पैदल चलने का भी कार्यक्रम चलता है। 112 जिलों में ही चले हैं, 674 जिलों में चलने वाला। थोड़ा कैलकुलेट कर लो। करके बताइए हाँ, किस तरह से ये घोटाला होता है। तो उस समय तो कोई पार्टी वहाँ पर गई नहीं प्रेजेंटेशन के लिए, खुद आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर गई नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो असेंबली है दिल्ली की, वहाँ पर उसने वो करके दिखाया था प्रैक्टिकल। तो उस समय तो यानी कोई ऐसा वहाँ पर पहुँचा नहीं एविडेंस लेकर के। 2019 के लोकसभा के जस्ट ऐसा किसने कहा? ऐसा न्यूज़ में आई थी ये सारी बातें। ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है। समझो, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आप पर बलात्कार का आरोप लगाया, आप कोर्ट में जाके कहोगे कि हाँ बराबर है उसका आरोप, कहोगे कि प्रतिवाद करोगे? नहीं नहीं, ये झूठ कह रहे, यही कहोगे ना। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ईवीएम मशीन निर्दोष है, तो समझ में आ रहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा ईवीएम मशीन निर्दोष है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया चुनाव आयोग को, कहा कि चुनाव आयोग आकर ईवीएम मशीन को निर्दोष साबित करे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग की बात को सुना। सुनने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग का सुनने के बाद दिया ना, मान्यवर। आप समझ में आ रहे हैं? आप पत्रकार ज्यादा ज्ञानी होते हैं भाई।
वेरिफिकेशन समझते हो? कोई आदमी कुछ कह रहा है तो सच और झूठ का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल सच और झूठ को परखने का और उसके बारे में फैसला करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले का कानूनन मतलब जानते हो? कानून है। ईवीएम घोटाला करती कानून है, उसको पेपर ट्रेल लगाकर घोटाले को रोकना कानून है। ये मेरा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है? हाँ? तो फिर काय के लिए आया फिर मैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो मान लो सरकार जो चला रही है, मान लो सरकार चला रही है, सरकार ने कोई गलत फैसला किया तो सरकार ने फैसला गलत किया। मान लो किसानों के विरोध में नरेंद्र मोदी ने एक गलत फैसला किया तो सारे किसान दिल्ली में इकट्ठा हो गए कि नहीं? बहुत दिन तक नरेंद्र मोदी ने नहीं माना, बराबर है, फिर झक मार के माना ना, माना कि नहीं? यार आप पत्रकार लोग हो ना, माना ना। नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ू आदमी है, मानना पड़ा ना, झुकना पड़ा ना। क्यों? आंदोलन। सही बात होने के बावजूद भी सरकार नहीं मान रही तो किसानों को आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करने की वजह से सही बात को सरकार को मानना पड़ा। आंदोलन करना पड़ेगा ना, ठीक है? ईवीएम अगर गलत कर रही, आंदोलन करना पड़ेगा। आपको मेरे पास ये बहुत सारे ये सबूत मेरे पास है, ये लिखित सबूत, ये सारी फाइल लेके चल रहा हूं। इसमें 112 ऑफिसर्स, जिसमें मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी और 48 आईएएस आईपीएस अधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए, करवाया, मतलब जिन्होंने अपने से इलेक्शन कंडक्ट करवाया, उन्होंने 17 सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछे। वो सब मेरे पास लिस्ट है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। अब आप मुझे सवाल पूछ रहे, मैं जवाब दे रहा हूं ना। क्यों? मैं डेमोक्रेटिक हूं, मैं जवाबदेही मानता हूं। अगर किसी ने सवाल पूछा तो मेरी जिम्मेदारी है जवाब देना। अगर चुनाव आयोग को सवाल पूछा जा रहा है, लिखित सवाल पूछा जा रहा है, और वो जिन लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया वो उन लोगों ने सवाल पूछे, जवाब नहीं दे रहे, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये जो लोग, मदनी साहब ने जो बयान दिया, तो आरएसएस के लोग बयान देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं, फिर आरएसएस के लोग देते हैं, आरएसएस के लोग देते हैं, फिर मदनी साहब देते हैं। तो इस झंझट में मुझे नहीं पड़ना है, मैं इतना गधा आदमी नहीं हूं। एक है ब्राह्मण। जब मुसलमान भारत में आए तो यहाँ के प्रजा को कहा हिंदू। दयानंद सरस्वती ने अपने किताब में लिखा कि हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। दयानंद सरस्वती की 200 साल का जन्मदिन मनाया नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में, अभी दिल्ली में, और नरेंद्र मोदी ने उसका जन्मदिन मनाया 200 साल का, वो भी गुजराती है, राजकोट का, दयानंद सरस्वती। वो कहता है हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है, और नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान ये कहते रहते। तो ये ब्राह्मणों की बनाई हुई आरएसएस है, ब्राह्मणों की बनाई हुई बीजेपी है। तो हम ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों की थ्योरी है, एक ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण क्या कहता है, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, चलो ठीक है, उनकी बात को मान लेते हैं, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान। तो ब्राह्मण हिंदू किसको कहते हैं? ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं। हम कहते भाई तुम कौन हो हमको हिंदू कहने वाले? तुम कौन हो? जब संविधान ने हमको एससी एसटी ओबीसी कहा तो तुम हमको हिंदू कहने वाले कौन हो?
ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में, वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, स्मृति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, मनुस्मृति में हिंदू शब्द नहीं है। अरे तुम्हारे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है भाई। तुम्हारे धर्म का नाम तुम हिंदू कह रहे हो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम नहीं है। मेरे इस सवाल का किसी ब्राह्मण ने आज तक जवाब नहीं दिया। हम कहते हैं हम हिंदू नहीं है, मूल निवासी है, भारत के मूल निवासी है, और ये मूल निवासियों को इस देश का क्या करना है क्या नहीं करना है वो मूल निवासियों का अधिकार है। वामन साहब, आप दबे पिछले और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। मालेगांव में एक साल पहले घटना हुई थी 12 नवंबर की। जावेद अनवर साहब भी उसमें आरोपी है। हाँ। तो आपकी तंजीम या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे इस बारे में क्या करेगी या कुछ करने वाली थी क्या? क्या 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 इशू है? उनके ऊपर FIR सख्त लगा जो है, अच्छा। लगी। हाँ, 307 के आरोपी है लगी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनके ऊपर 307 लगा। हाँ। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या देश के कानून के अनुसार अगर मेरे ऊपर लगा, किसी और पर लगा, तो देश का कानून क्या कहता है कि हम लोगों को कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में अपने को निर्दोष साबित करना होगा। अगर मान लो ये झूठा है आरोप तो झूठा साबित हो जाएगा, बराबर है। मेरे खिलाफ भी बहुत सारे ब्राह्मणों ने FIR किए। मैंने हाई कोर्ट में कई जगह एप्लीकेशन लगाया, ये झूठा किया, ये झूठा FIR है, इसको स्क्वैश कर, ख़त्म कर दो। तो 2-3 हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ जो ब्राह्मणों ने FIR किए स्क्वैश कर दी, क्यों? झूठे थे। सबूत चाहिए ना। अरे जब हम कोई गलत काम कर नहीं रहे, मैं तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूँ, उल्लंघन नहीं करता हूँ। दूसरा उल्लंघन करे तो मैं उसके विरोध में कार्रवाई करने के लिए कहता हूँ। अगर मैंने कोई कानूनी अपराध किया तो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूँ, अपनी बात लोगों के सामने रखता हूँ। आर्टिकल 19 संविधान के तहत मुझे अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया। तो लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण लोग या ये लोग क्या कहते हैं, नहीं वामन मेहसाम का कार्यक्रम ही नहीं होना। अरे मैं बोल रहा हूँ क्या RSS का कार्यक्रम ही नहीं होना चाहिए? मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ RSS को भी आर्टिकल 19 के तहत कार्यक्रम करने का अधिकार है, भाजपा को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है, विश्व हिंदू परिषद को भी कार्यक्रम करने का अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ इसको मना करो, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी अधिकार है, मुझे भी अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। उनकी समस्या क्या है, जो मैं कहता हूं उसका जवाब ही उनके पास नहीं होता, इसलिए वो क्या कहते, नहीं इनको कार्यक्रम ही करने मत दो। अरे ऐसे कैसे होगा भाई? ये तो आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने मुझे अधिकार दिया, RSS के लोगों के बाप ने दिया क्या? RSS के लोगों को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया। RSS पर पाबंदी लगी कि नहीं 2-3 बार? तो जो RSS के लोग बोलते हैं संविधान गलत है, वही RSS के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, बोलते आर्टिकल 19 के तहत हमको दोबारा संगठन चलाने का अधिकार दिया जाए। अरे बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। अरे तुम संविधान को मानते नहीं हो, तुम उसी संविधान का आर्टिकल 19 लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं RSS वाले को बराबर है, ये आर्टिकल 19 के तहत उनको भी अधिकार है। यानी वो संविधान को मानते नहीं, मगर जब पाबंदी लगाई तो उसी संविधान को लेकर गए। इतने हरामखोर लोग हैं। सर आपने अभी एक बात याद बोला, इनको मैं बता देता हूँ। ये भी एक काम करने वाला हूं। एक ये दिसंबर-नवंबर के आसपास भारत बंद करेंगे, इसकी तैयारी के लिए तो कर रहा हूं। पहले तो जागरण करना पड़ेगा ना, लोगों को यकीन तो दिलाना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ होती है। मैंने एक और घोषणा की, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वो घोषणा ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि EVM में गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। ये मैं सारे देश भर में बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लोग ऐसा कहते हैं EVM में घोटाला नहीं होता है, वो गधे की औलाद है। मेरे को सवाल पूछो किसी भी प्रकार का EVM के बारे में, हर सवाल का जवाब दूंगा, घोटाले का जवाब दूंगा।
सबूतों के साथ दूंगा। ये क्या है? ये तो सारे डॉक्यूमेंट्री सबूत है। ये लोगों के पास खबरें नहीं पहुंची, इस वजह से लोगों को जानकारी नहीं है। आपके साथ मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरे छोड़ करके भागवत बड़े अच्छे आदमी हैं, भागवत बड़े कद के नेता है, आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, ऐसा बयान नोमानी साहब क्यों दे रहे हैं? क्या उनको विदेश से जो फंड आ रहा है उसका सवाल की फाइल उनके घर में भेजी गई क्या? नरेंद्र मोदी ने? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मिडल ईस्ट से नोमानी साहब को फंड आता है और वो भारत सरकार रिजर्व बैंक के थ्रू आता है। सारा डॉक्यूमेंट सरकार के पास अवेलेबल है। वो सारा डॉक्यूमेंट का आधार बनाकर आपको विदेश से पैसा आता है। ऐसा मामला नोमानी साहब के सामने उठाया गया। नोमानी साहब ने मुझे पहले ही, साल भर पहले बोला था कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। इस प्रेशर के बावजूद भी मैं आपका साथ सहयोग कर रहा हूं। नोमानी साहब ने मुझे कहा अब एक लिमिट के बाद प्रेशर पड़ा होगा, और वो प्रेशर क्या है आपको बताता हूं। कलीम सिद्दीकी साहब का नाम सुना? कलीम सिद्दीकी साहब और उनके और एक साथी को, जो नोमानी साहब के बहुत नजदीकी लोग हैं, दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है। नोमानी साहब को इशारा करने के लिए उनको अंदर डाला। नोमानी साहब, तुम्हारे नजदीकी को हमने अंदर डाला है। उसके बाद बयान आया नोमानी साहब का मेरे खिलाफ। आप समझते नहीं हो भाई करम, मैं तो सारी बातें जानता हूं, सारी बातें जानता हूं। तो नोमानी साहब की मजबूरी है, मैं उनके मजबूरी पर उन पर दया कर सकता। ठीक है, आप जेल में नहीं जाना चाहते। उन्होंने एक बार मुझे कहा था, मेजराम साहब अब मेरी उम्र जो है, आप देख रहे हैं इस समय मैं इस लड़ाई के लिए जेल में भी जा सकता हूं, मगर अभी मेरी उम्र जेल में जाने की लायक नहीं है। उनकी उम्र 69, मेरी 66। मैं तो जेल में जाके आया नरेंद्र मोदी के गुजरात में, और भी जाने के लिए तैयार हूं। गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे नहीं हो गए, वो महान हो गए। मैं कौन सा छोटा होने वाला हूं भाई? मैं कौन सा चोरी चकारी डकैती डाल के जेल में जा रहा हूं? मैं तो देश के हित में, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में लड़ाई लड़ रहा हूं। कलीम सिद्दीकी की बात आप, ये जो सरकार है, ये सरकार ये जानती है, बीजेपी आरएसएस, कि कोई मुसलमान को समझा के तो वो बीजेपी में आने वाला नहीं है। डरा के आने वाला। आप समझदार ज्यादा हो। क्या बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, ये बात। बहुत सारे मुसलमान, मैंने टीवी पर एक मुसलमान देखा, शिंदे ने लगाया ना, वैसा मुसलमान एक बयान दे रहा, वो भी इधर लगाया हुआ। अरे मैंने कहा ये कैसा मुसलमान है यार? ये शिंदे की तरह टीला लगाया हुआ मुसलमान, ये तो बड़ा अजीब किस्म का मुसलमान। ये हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दोनों है क्या? ये सारा डर है, ये डराने का काम कर रहे हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है कि 14 अगस्त 47 तक मुसलमान मजलूम नहीं था। 15 अगस्त 47 से मुसलमान को मजलूम बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब लगभग मुसलमानों को मजलूम बना दिया गया, तो मुसलमान मजलूम है। हम 2000 साल के मजलूम हैं। तो मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए, मजलूम और मजलूम की एकता होनी चाहिए। तो 3.5 लाख लोग लेकर के आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गया। वहां भी नहीं होने दिया। हरियाणा में मेरा कार्यक्रम नहीं करने दिया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उसके विरोध में मैंने 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया। वो वहां फडणवीस जो है मॉनिटर कर रहा था। जब उसको लगा कि ये कंट्रोल में नहीं है, तो कमिश्नर को मेरे पास भेजा, कमिश्नर को मेरे पास भेजा, और आरएसएस के हेडक्वार्टर को मैसेज दिया कि ये लोग कंट्रोल में नहीं है, ये कभी भी हेडक्वार्टर आ सकते हैं, आप लॉक लगाओ, भाग जाओ। भाग गए, आरएसएस के लोग ताला लगाकर भाग गए। अरे हम जाने के पहले भाग गए, गए नहीं तो पहले ही भाग गए। अभी सुना है हेडक्वार्टर नागपुर का अयोध्या लेकर जा रहे।
मेरी वजह से। अरे भाई आपको क्या बताया जाए। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर मैं कभी भी घेर सकता हूं। आप जानते नहीं, नागपुर तो मेरा गांव है। चारों वेर आरएसएस के हेडक्वार्टर को हमारे लोगों के द्वारा घेरा हुआ है। सर अभी ये जो नामांतरण हो रहे हैं और हाँ, बात कर नाम है वो बदलने का चल रहा है कि नहीं। उस्मानाबाद, उस्मान मुस्लिम नाम है। औरंगाबाद मुस्लिम नाम है कि नहीं, बराबर। अहमदनगर ये नाम मुस्लिम है कि नहीं। गुजरात का अहमदाबाद भी सुनिए सुनिए, ये लोग नाम बदल रहे हैं, इससे वो मैसेज देते हैं कि हम लोग मुस्लिम विरोध में हैं। तो ये लोगों का तुष्टीकरण करने का मामला है, खुश करने का मामला है, ताकि लोग उनको वोट दें। उन लोगों के हित में तो कुछ कर नहीं रहे। इससे कौन सी सामाजिक आर्थिक समस्या का समाधान हो गया। नाम बदल गया। कितने बेरोजगार को नाम बदलने से रोजगार मिल रहा है। कितनी महंगाई खत्म हो रही है ये नाम बदलने से। महंगाई करने वाले लोगों को फायदा हो रहा है ना, उन लोगों को फायदा हो रहा है। और जिनको फायदा हो रहा है वही चंदा देते बीजेपी वालों को। मैं ही जवाब देता। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मैं ही जवाब हूं, और आरएसएस उसका बाप है ना, उसका जवाब भी मेरे पास है। किसी के पास जवाब नहीं।